सुप्रभात प्यारे बच्चों। अर्धवार्षिक परीक्षा पूर्ण होने के बाद अब आपकी आज फिर से कक्षा प्रारंभ की जा रही है। देखिए पाठ 24 मुहावरे। इस पाठ की रीडिंग करनी है, पढ़ना है इस पाठ को। सेठ जी ने मंदिर के लिए 1000 रुपये देने का वायदा किया, पर आज मांगने पर साफ इनकार कर दिया। सेठ जी ने मंदिर के लिए रुपये देने का वायदा किया था, पर मांगने पर अंगूठा दिखा दिया। माँ बहुत भूख लगी है, जल्दी कुछ खाने को दो। माँ पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी कुछ खाने को दो। ऊपर के चित्रों के नीचे दो दो वाक्य छपे हैं तथा दोनों में एक ही बात को दो दो प्रकार से कहा गया है। साफ इनकार कर दिया, अंगूठा दिखा दिया, बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। कै वाक्यों में जो बात सामान्य ढंग से कही गई है उसी बात को ख वाक्यों में विशेष ढंग से कहा गया है। अर्थात ख वाक्यों में मोटे छपे शब्दांशों का सामान्य अर्थ ग्रहण नहीं किया गया है, बल्कि उनका प्रयोग विशेष अर्थ के लिए किया गया है। अंगूठा दिखाना का सामान्य अर्थ है किसी को अपना अंगूठा दिखाना, परंतु इसका विशेष अर्थ है साफ इनकार कर देना। इसी प्रकार पेट में चूहे कूदना का सामान्य अर्थ हो सकता है कि किसी के पेट में चूहे हों और वे कूद रहे हों, पर यहाँ इस वाक्यांश का अर्थ है बहुत भूख लगना। अंगूठा दिखाना और पेट में चूहे कूदना मुहावरे हैं। मुहावरे की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। वाक्य के जिन अंशों का विशेष अर्थ होता है उन्हें मुहावरे कहते हैं। नीचे कुछ मुहावरे, उनके अर्थ तथा वाक्यों में प्रयोग दिए गए हैं। इन्हें सभी बच्चे देखेंगे बहुत ध्यान से, उनको पढ़ेंगे। अंग अंग ढीला होना, इसका अर्थ होता है बहुत थक जाना। फिर हम इससे वाक्य बनाएंगे। दिन भर मजदूरी करके मजदूर का अंग अंग ढीला हो रहा है। या फिर आप इनसे कोई अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। आज पूरा दिन कार्य करके मेरा अंग अंग ढीला हो चुका है। इस तरह से कोई भी वाक्य बना सकते हो। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी के समान था। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि से काम न लेना। परीक्षा नज़दीक है और तुम अपना समय खेल कूद में नष्ट कर रहे हो, कहीं तुम्हारी अक्ल पर पत्थर तो नहीं पड़ गए हैं। इसके पश्चात देखिए, अगर मगर करना, टाल मटोल करना। जब मैंने उससे अपने उधार दिए हुए रुपये मांगे तो वह अगर मगर करने लगा। अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। आज देश की सेवा के नाम पर कुछ नेता लोग अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। अक्ल का दुश्मन मूर्ख व्यक्ति। लगता है दयाराम अक्ल का दुश्मन है, तभी तो उसे अपने भलाई की कोई बात समझ में नहीं आती। आंखें दिखाना, क्रोध प्रकट करना। एक तो नया टीवी खराब कर दिया, ऊपर से आंखें भी दिखाते हो। आंखों का तारा बहुत प्यारा। श्री कृष्ण यशोदा की आंखों के तारे थे। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। ठग सबकी बात आंखों में धूल झोंककर सामान उड़ाकर चंपत हो गया। आकाश पाताल का अंतर, बहुत अंतर होना। रावण और विभीषण सगे भाई थे, परंतु उनके स्वभाव में आकाश पाताल का अंतर था। आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। आजकल बड़े बड़े नगरों में इमारतें आकाश से बातें करती हैं। आसमान सिर पर उठाना, बहुत क्रोध करना। कक्षा में अध्यापक के न रहने पर बालकों ने आसमान सिर पर उठा लिया। आग बबूला होना, बहुत शोर करना। शिव धनुष को टूटा हुआ देखकर परशुराम आग बबूला हो उठे। ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद मिलना। अरे मित्र, बहुत दिनों के बाद मिलना। अरे मित्र, आजकल दिखाई ही नहीं देते, तुम तो ईद का चांद हो गए हो। उंगली उठाना, लांछन लगाना। लाल बहादुर शास्त्री जी का चरित्र ऐसा था कि कोई उन पर उंगली नहीं उठा सकता था। एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, पूर्ण प्रयास करना। मोहन परीक्षा में प्रथम आने पर एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहा है, प्रथम आने के लिए कमर कसना, तैयार होना। भारतीय सेना ने शत्रु के सभी हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कमर कस ली। कान पर जूं तक न रेंगना, कुछ प्रभाव न होना। श्री कृष्ण ने हठी दुर्योधन को बहुत समझाया, पर उसके कानों पर जूं तक न रेंगी। काम तमाम कर देना, मार देना।
भारतीय सेना ने कुछ आतंकवादियों का काम तमाम कर दिया। काम आना, युद्ध में मारा जाना। कारगिल युद्ध में अनेक भारतीय सैनिक भी काम आए। खून खोलना, क्रोध से भर जाना। जब शत्रु सैनिकों ने हमारी चौकी पर अकारण गोलाबारी की तो भारतीय सेना का खून खोल उठा। घड़ों पानी पड़ना, लज्जित होना। चोरी करते हुए पकड़े जाने पर धीरू पर घड़ों पानी पड़ गया। घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना। भारत द्वारा 2020 वर्ल्ड कप जीतने पर सभी भारतीयों ने घी के दिए जलाए। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना। शिवाजी के नेतृत्व में उनके सैनिकों ने मुगल सेना के छक्के छुड़ा दिए। जान पर खेलना, प्राणों को खतरे में डाल देना। अपने देश की रक्षा के लिए सैनिक जान पर खेल जाते हैं। टका सा जवाब देना, कोरा जवाब दे देना। मुझे अपने मित्र से बहुत आशा थी कि वह मेरी मदद करेगा, पर ऐन वक्त पर उसने टका सा जवाब दे दिया। टांग अड़ाना, व्यर्थ में दखल देना। तुम अपने काम से काम रखो, व्यर्थ ही मेरे काम में टांग क्यों अड़ा रहे हो। दाल में कुछ काला होना, कुछ भेद या गड़बड़ होना। पुलिस उसके घर की तलाशी लेने आई है, जरूर दाल में कुछ काला है। दांत खट्टे करना, बुरी तरह हराना। शिवाजी ने अपने सैनिकों के साथ मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए। नाक में दम करना, बहुत तंग करना। छुट्टी के दिन बच्चों ने अपने माता पिता की नाक में दम कर रखा है। 9-2-11 होना, भाग जाना। पुलिस को आते देखकर प्रदर्शनकारी 9-2-11 हो गए। नानी याद आना, होश ठिकाने आना। भारतीय सैनिकों द्वारा जवाबी हमले से दुश्मन को नानी याद आ गई। फूला न समाना, बहुत प्रसन्न होना। अपने पुत्र के प्रथम आने का समाचार सुनकर पिता फूला न समाया। बाल बांका न होना, कुछ भी हानि न होना। ईश्वर जिसका रक्षक है उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। भीगी बिल्ली बनना, डर जाना। प्रधानाचार्य के आते ही छात्र भीगी बिल्ली बन जाते हैं। मुंह में पानी भराना, मन ललचाना। चॉकलेट का नाम सुनते ही बच्चों के मुंह में पानी भर आता है। लाल पीला होना, बहुत क्रोधित होना। तुम छोटी छोटी बातों पर क्यों लाल पीले हो जाते हो। हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। राणा प्रताप का घोड़ा चेतक हवा से बातें करता था। हाथ बटाना, सहायता करना। मैं अपने माता पिता के कामों में उनका हाथ बटाता हूँ। हाथ मलना, पछताना। परीक्षा निकट है, यदि इसी तरह करते रहोगे तो चलते रह जाओगे। देखिए, ये तो हो गया इस पाठ का पाठन कार्य। अब इसके पश्चात इसका जो अभ्यास कार्य है, इसमें देखिए आपको कैसे करना है। रिक्त स्थानों में उपयुक्त मुहावरे भरिए। आजकल तो लोग महात्मा गांधी पर भी उंगली उठाते हैं। पुलिस को आते देखकर भीड़ 9-2-11 हो गई। मजदूरी करते करते मजदूर का अंग ढीला ढीला हो गया। अपने काम से काम रखो, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। आजकल बड़े बड़े नगरों की इमारतें आकाश छू रही हैं। रावण और विभीषण के व्यवहार में आकाश पाताल का अंतर है। चोर सबकी आंखों में धूल झोंक कर सामान चुराकर चंपत हो गया। जब मैंने अपने मित्र से कुछ सहायता मांगी तो वह अगर मगर करने लगा। आजकल देश की सेवा का ढोंग रचाने वाले अधिकांश नेता अपना उल्लू सीधा करते हैं। भारतीय छात्रों ने नई अध्यापिका की नाक में दम कर रखा है। देखिए, इसमें पूर्ण विराम यहाँ पर लगे हुए हैं, तो आपको यहाँ पूर्ण विराम नहीं लगाने हैं। और इसका जो ये तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए और मुहावरों को अपने वाक्यों में प्रयोग भी कीजिए। ये आपको खुद करना है, अपने आप करना है। पेट में चूहे कूदना, इसका आपको खुद यहाँ पे लिखना है, इसका अर्थ क्या है। और वाक्य भी आपको, ज़रूरी नहीं है कि आप ये जो वाक्य है बुक वाला ही लिखें, पुस्तक वाला लिखें। अपनी तरफ से भी आप लिख सकते हैं कोई वाक्य, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपके पास कोई और वाक्य अच्छा है तो आप उसे भी लिख सकते हो। लेकिन उस वाक्य में जो ये मुहावरा है इसका प्रयोग ज़रूर होना चाहिए। तो प्रश्न 3 तो आपका इस तरह से हो जाएगा। प्रश्न 3 के बाद प्रश्न 4 की बात करते हैं। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए उपयुक्त मुहावरे लिखिए। ये वाक्यांश, ये मुहावरों के अर्थ लिखे हुए हैं, इनके मुहावरे आपको लिखने हैं सामने। समझ गए ना आप, ये मुहावरों के अर्थ हैं बच्चों, आपको बस इनके मुहावरे सामने लिख देने हैं और कुछ नहीं करना है, इनका वाक्य में प्रयोग नहीं करना है। इसके बाद दिया गया है, देखिए, मुहावरों के सही अर्थ के सामने उसका चिन्ह लगाना है। जैसे काम आना, किसी की मदद करना, कोई अच्छा काम करना, पूरा प्रयास करना, युद्ध में मारा जाना। तो इन चारों में से एक ही सही दिखाई दे रहा है, किसी की मदद करना। नानी याद आना,
नानी की याद आना, होश ठिकाने आना, दुख में किसी को याद करना, डर जाना। तो इसमें से जो आपको सही दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल आपको सही करना है। चारों ऑप्शंस में से एक उत्तर सही है, उस उत्तर पे आपको सही का निशान लगाना है। और यहाँ तक का कार्य आपको करने के बाद इसकी PDF बनाकर मेरे पास आपको मेरे WhatsApp नंबर पर सेंड करनी है सभी बच्चों को। ओके, धन्यवाद।